थैंक यू पूजी। स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एक ऐसा सेक्शन है जिसमें जब तक आप खुद ना चाहो गलती होने के चांस ही नहीं, प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड और कम से कम 1, 2 या 3 क्वेश्चन इस सेक्शन में से आ जाते हैं विच इंक्लूड्स द बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड लॉजिक गेट्स। तो इन चीज़ों को बहुत केयरफुली अगर आप एनालाइज करेंगे तो बहुत इजीली आप चीज़ों को मैनेज करके आगे बढ़ जाएंगे। सो यहाँ पे जस्ट केयरफुली हैव अ लुक ऑन ऑल द सेक्शंस। हियर विल बी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट अबाउट अ केस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर व्हिच सेज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ semiconductor increases when electromagnetic radiation of wavelength shorter than 2480 nanometer is incident on it, and it is asking the band gap in electron volt for the semiconductor. So अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो wavelength which causes डायरेक्टली द कंडक्टिविटी वेरिएशन, इसका मतलब ये जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करती है, लेमडा फॉर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होंगे उतनी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस बैंड के अंदर होल्स। सो द वैल्यू ऑफ लेमडा हियर इज इक्वल्स टू 2480 into 10⁻⁹ मीटर। सो दिस वेवलेंथ इज कॉजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू एक्साइट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इट इज क्वाइट क्लियर, अगर ये हमारे पास वैलेंस बैंड है और यहाँ पे कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच का जो गैप है दिस व्हाट वी कंसीडर एज डेल्टा ईजी, बैंड एनर्जी गैप। सो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए दिस मच अमाउंट ऑफ वेवलेंथ इज नीडेड। सो जब ये फोटोन आएगा तो इस बैंड गैप को बैलेंस करेगा, तो एनर्जी डेल्टा ईजी कैन बी डायरेक्टली रिटन एज hc by lambda. So it is 12431 divided by wavelength in angstrom. So this 24800. So when you calculate or if you carefully see इसको 12,400 ले लें तो it comes out to be 1/2, that is equals to 0.5 in electron volt। डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ रहा है, दैट्स द रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी बैंड गैप। सो आप केयरफुल रहें, कोई भी वेवलेंथ अगर कंडक्टिविटी चेंज कर रही है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर रही है। सो बैंड एनर्जी गैप इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फोटोन एनर्जी। Thank you, Pooji. Another case is about drift velocities of holes and electrons in a semiconductor. It says the ratio of concentration of electrons to that of holes in a semiconductor is 7.7/5. So concentration of electron to concentration of hole हमारे पास दिया है 7/5, and साथ ही हमको ratio of currents दिया हुआ है, current of electron to current that of holes is 7/4, and question is asking what is the ratio of the drift velocities. तो हम अच्छी तरह से जानते हैं drift velocity of electrons एंड होल्स अगर हम यहाँ पे चेक करें तो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी राइट बाय यूजिंग द रिलेशन ऑफ करंट्स, क्योंकि जो करंट की वैल्यू होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इट इज NeAVD। सो दिस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी। सिमिलरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर होल्स, दिस फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल में ये इलेक्ट्रॉन की है, ये होल की है, तो करंट ड्यू टू होल्स विल बी concentration of hole EA, velocity of holes. So if you divide the relations, so यहाँ पे electron to holes हमको check करना है, तो IE upon IH is equals to NE upon NH multiplied by drift speed of electron to drift speed of holes. So IE upon IH हमारे पास 7/4 है, NE upon NH हमारे पास 7/5 है, into VE by VH. So this gives you VE by VH is equals to, यहाँ पे drift velocities का अगर रेशियो देखते हैं तो 7 gets cancelled out, this directly gives you 5/4. That's the answer for this problem. Thank you, Pooji. So we'll also talk about conductivity of a semiconductor with some other relation, क्योंकि आप अगर हमारी रिवीजन चेकलिस्ट और फंडामेंटल थ्योरी और फिजिक्स गैलेक्सी बुक को केयरफुली रीड आउट कर चुके हैं तो ये सारे रिलेशंस आपके टिप्स पे होंगे और शॉर्ट नोट्स विद द रिवीजन चेकलिस्ट जो भी आपने बनाए हैं उन चीज़ों को दिमाग में रखिए। लेट्स सी हाउ यू कैन डायरेक्टली हिट ऑन दिस। इट सेज व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर सैंपल हैविंग इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन 5 into 10⁻18 per meter cube, होल कॉन्सेंट्रेशन 5 into 10⁻19 per meter cube, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज गिवन, होल मोबिलिटी इज ऑल्सो गिवन। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कई स्टूडेंट पढ़ के कंफ्यूज होते हैं बट आपको रिलेशंस को दिमाग में रखना है। सो डायरेक्टली यू कैन राइट कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर कैन बी डायरेक्टली गिवन एज सिग्मा इज इक्वल्स टू NE mu plus NE mu for electrons as well as holes separately.
नॉर्मल कंडक्टर के केस में आपको अच्छी तरह से पता है, फॉर अ नॉर्मल कंडक्टर we are not talking about, if we are not talking about semiconductor, then sigma is written as n e mu. N is the free electron density, is the charge of electron, mu is the mobility of charge carriers. क्योंकि कंडक्टर के अंदर होल्स कंट्रीब्यूट नहीं करते करंट को, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, whereas in semiconductor both current and holes, electron and holes constitute the current, so conductivity is given by this relation. आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन here is 5 into 10 to power 18. Mu e, mobility of electron is 2.0, plus your hole concentration is 5 into 10 to power 19 multiplied by hole mobility is 0.01. You can see that mobility of holes is much less compared to that of electrons. Multiplied by electron charge is 1.6 into 10 to power minus 19. So when you calculate, you'll get the mobility of the semiconductor contributed by both the charge carriers. Thank you, Boji. So we'll also discuss about electron density in a doped semiconductor, where it says in a semiconductor the number density of intrinsic charge carriers. Here we are talking about 300 Kelvin temperature, which is 1.6 into 10 to the power 16 per meter cube. And it says if the semiconductor is doped with an impurity atom, the hole density increases to this level. So electron density हमें calculate करनी है, तो आपको अच्छी तरह से पता है जब हम electron और hole density की बात करें तो we can write directly by law of mass action. We can write Ne multiplied by Nh is equals to Ni square. Ni square, the product of electron and hole concentration always remain constant at a specific temperature. तो यहाँ पे बात हो रही है 300 केल्विन पे, टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इज दिस एंड इम्प्योरिटी एटम कॉन्सेंट्रेशन हियर इज दिस. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको बात करनी है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कह सकते हैं NH इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, विच इज 4.5 into 10 to power 22 per meter cube. So in this situation, number of electron concentration we can write Ni square divided by acceptor concentration. So if we write it as 1.5 into 10 to power 16 whole square divided by 4.5 into 10 to power 22 directly, I think you can get the result. This is the answer to your problem.